Good morning everyone. Today we will discuss chapter number 14 that is prepositions. आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो prepositions जो होते हैं उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ऑन, अंडर, आउट, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं वही prepositions होते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि एक बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बेस को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो वैसे ही अगर हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने बेसिक्स को पहले क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो आप इस चैप्टर से अपने बेसिक को कुछ हद तक क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। preposition are words placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regards to something else। मीन्स कि preposition जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं, ठीक है, जो किसी क्या करते हैं, पर्सन या किसी थिंग के संबंध में यह डिनोट करता है कि वह किसी और चीज़ के संबंध में है। मीन्स कि ये जो prepositions होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द है सेंटेंस में उससे क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। तो जो ये हमारा आई वर्ड है वो आपको पता है प्रोनाउन है, क्लास जो है वो नाउन है, आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो इसको। तो मैंने यहाँ पे बीच में इन का यूज़ किया, बीच में preposition का यूज़ किया है, जिससे मुझे सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया है कि मैं क्लास में हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, preposition वर्ड यूज़ करा है, तभी हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो क्लियर हो पाया है। अगर मैं यहाँ से इन को हटा लेती हूँ, आई एम द क्लास, मैं क्लास हूँ, तो हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं हुआ। इन वर्ड ने क्या कर दिया, जो प्रोनाउन है और हमारे सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन है उनके बीच में क्या कर दिया है, एक रिलेशनशिप पैदा कर दिया है, एक रिलेशनशिप बना दिया है, ठीक है। तो यही बात है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द है सेंटेंस में उससे उसकी क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। बिना preposition वर्ड्स के हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। लुक एट द फ्लोइंग सेंटेंसेस। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। हर साल इंडिपेंडेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त को। अब देखो ओन का यूज़ हम कब करते हैं, मीन्स कि कहाँ करते हैं। तो ओन का जो यूज़ है वो डेट एंड डे के साथ, जब डेट एंड डे या तो डे या तो डेट गिवन हो तो हम क्या करते हैं, ओन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन आर सिटिंग अंडर अ ट्री। मैन जो है वो ट्री के नीचे बैठा है। तो देखो अंडर वर्ड है वो हमने किस लिए यूज़ करा, नीचे, नीचे के लिए हमने यूज़ करा है ना, कि जो मैन है वो ट्री के नीचे बैठा है, तो अंडर का यूज़ हमने नीचे के लिए किया है। ये क्या है, हमारा preposition है। द पैरेट फ्लू आउट ऑफ इट्स केज। जो पैरेट है वो अपने पिंजरे से बाहर उड़ गया। तो जो आउट वर्ड है वो हमने बाहर वर्ड के लिए यूज़ किया है। तो द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर prepositions। तो जो देखो, तो ये देखो कि जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में ऊपर वो सब क्या है, preposition है, ओके। रीड द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ सम सिंपल prepositions गिवन बिलो। आपको यहाँ पे एक सिंपल से prepositions की लिस्ट गिवन है, यहाँ पे कुछ सिंपल से prepositions लिखी हैं वो आपको रीड करनी है, ओके। नाउ हम रीड करते हैं कुछ सेंटेंसेस को। द गर्ल इज़ सिटिंग बिटवीन हर पेरेंट्स। जो गर्ल है वो अपने पेरेंट्स के बीच में बैठी है। अब देखो बीच जो वर्ड है उसके लिए हम एमंग का यूज़ भी कर सकते थे। अब ये देखो कि बिटवीन का यूज़ कब करते हैं हम, जब दो चीज़ों की बात हो रही हो तो हम बिटवीन का ही यूज़ करते हैं। दो चीज़ों की या दो पर्सन की बात हो रही हो तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। एमंग का यूज़ हम कब करते हैं, इसका मीनिंग भी बीच ही होता है। एमंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मीन्स की पर्सन या कोई भी थिंग दे रखी हो तो हम उसमें एमंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट्स की बात है, दो ही होंगे तो हम यहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं।
शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, वो ट्री के पीछे छिप रही है। तो बिहाइंड वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पुल, जो फ्रॉग है देखो वो मूविंग पोजीशन में ही जंप कर रहा होगा ना, तो हमने इसलिए यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करा है, इनटू वर्ड का यूज़ किया है। इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर वाले सेंटेंसेस में द हाईलाइटेड वर्ड्स, जो हाईलाइट वर्ड्स है वो क्या है, सिंपल से प्रेपोजिशंस है। ओके, नाउ रीड द लिस्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ जटिल सी प्रेपोजिशंस दे रखी हैं, आपको इसको क्या करना है, एक बार रीड करना है। रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस, अब आपको इनमें से भी कुछ सेंटेंसेस को, ये इन सेंटेंसेस को हम रीड करते हैं। सिमी अलोंग विद हर फ्रेंड्स इज़ गोइंग ऑन अ ट्री, जो सिमी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जा रही है, ट्रिप पर जा रही है। नेक्स्ट, द कार इज़ पार्कड इन फ्रंट ऑफ द गेट, जो कार है वो पार्कड है कहाँ पे, गेट के फ्रंट पे। ठीक है, नेक्स्ट, द सिग्नल्स आर वीक ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जो सिग्नल्स है वो वीक है, क्यों है, उसका कारण क्या है, हैवी रेनफॉल। तो हमने यहाँ पे किस प्रेपोजिशन वर्ड का यूज़ करा, ड्यू टू। ओके, इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर वाले सेंटेंसेस में द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, प्रेपोजिशंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स यहाँ पे बताए हुए हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड बातों का इसमें पता चलेगा। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्लेस से रिलेटेड। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशन वर्ड गिवन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस गिवन है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, द प्लेन विल लैंड एट 5 o'clock। बेटा जब एक निश्चित टाइम की बात की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, तो क्या हम वर्ड का यूज़ करते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं, हम एट का यूज़ करते हैं। जो प्लेन है वो लैंड कब होगा, 5 o'clock, मीन्स कि जब एक निश्चित समय आपको गिवन होगा तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एट वर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, जो प्लेन है वो 5 o'clock मीन्स कि 5 बजे क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, रमन विल कम ऑन मंडे, रमन जो है मंडे को आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया ऑन वर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, जब डे और डेट गिवन हो, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है। अब देखो यहाँ पे से की भी आवाज़ आ रही है और पॉइंट ऑफ टाइम भी गिवन है, जैसे कि सुबह से बारिश आ रही है। अगर यहाँ पे 1991 होता, सुबह होता, शाम होता और उसके साथ आपको से की भी थोड़ी साउंड आ रही होती, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सिंस वर्ड का यूज़ करोगे कि जो रेनिंग हो रही है वो सुबह से हो रही है। ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, शी फेंटेड ड्यूरिंग द मॉर्निंग प्रेयर, वो जैसे मॉर्निंग प्रेयर के दरमियान क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी, तो हमने इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट, दे रीच बिफोर एवरीवन, मतलब वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गई, तो पहले के लिए हमने किस वर्ड का यूज़ करा, बिफोर। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन से रिलेटेड प्रेपोजिशन, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, मीन्स कि वह जो है रिवर के पार मतलब तैर गया, तो यहाँ पे हमने पार वर्ड के लिए अक्रॉस वर्ड का यूज़ करा है। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द चेयर, अब देखो हमने यहाँ पे ऑफ वर्ड का यूज़ क्यों किया है, ऑफ का जो मीनिंग है वो से हो गया कि जो कैट है वो चेयर से जंप्ड कर लिया है, उसने कूद गई है चेयर। तो बेटा ऑफ वर्ड का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह से अलग हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑफ वर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखो ये कैट थी, वो चेयर के ऊपर बैठी थी, तो वो चेयर की सतह से अब दूर हो गई है, कूद गई है, तो हमने क्या करा, ऑफ वर्ड का यूज़ किया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन, द कप इज़ ऑन द टेबल, जो कप है वो टेबल पर है।
टेबल के ऊपर है। तो हम ऑन वर्ड का यूज़ कब करते हैं, किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। अब जो यहाँ पे टेबल का सरफेस शो हो रहा है, जो कप है वो कहाँ पड़ा है, टेबल के सरफेस पे पड़ा है ना। इसलिए हमने क्या किया, ऑन वर्ड का यूज़ किया। मीन्स कि किसी चीज़ के सरफेस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो द कार इज़ अंडर द ब्रिज। अंडर मतलब क्या होता है, नीचे। जो कार है वो ब्रिज के नीचे है, तो हमने नीचे वर्ड के लिए किस चीज़ का यूज़ करा है, अंडर। मीन्स कि ये निचाई को दिखाता है, अंडर वर्ड है हमारा। जो बिटवीन का मीन्स मैंने अभी आपको बताया। अब देखो, ए स्मॉल टेबल लाइज बिटवीन टू चेयर्स। जो स्मॉल टेबल है वो टू चेयर्स के बीच में लाई कर रहा है ना। टू चेयर्स के बीच में बिछा रखा है, तो हमने यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर लिया, बिटवीन वर्ड का यूज़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। ओके, ही क्लाइम्ब डाउन द रोप। वो रोप के नीचे से, मतलब रोप के नीचे से क्या हो गई, क्लाइम्ड हो गई। तो हमने नीचे वर्ड के लिए डाउन वर्ड का यूज़ कर लिया है। दे जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। वे विंडो के बाहर कूद गए। अब देखो, बाहर के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे, आउट का यूज़ करेंगे। द कार इज़ पार्क्ड राउंड द कॉर्नर। जो कार क्या है वो कॉर्नर, जो कार है वो बिल्कुल कॉर्नर पे क्या है, पार्क्ड है। ठीक है, मीना ड्राइव्स पास द मार्केट एवरी डे। जो मीना है वो मतलब कि ड्राइव करती है मार्केट के पास से एवरी डे, हर रोज़। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पास्ट वर्ड का यूज़ करा है। मीना ड्राइव पास्ट द मार्केट एवरी डे, मतलब अब जो है मार्केट के पास से हमेशा ड्राइव करती है। नेक्स्ट, केशव एंटर्ड द हॉल थ्रू द मेन गेट। जो केशव है उसने हॉल में एंटर किया मेन गेट के द्वारा। थ्रू का मीनिंग क्या होता है, के द्वारा। तो केशव ने जो है मेन गेट के थ्रू जो है क्या करा है, हॉल में एंटर किया है। ओके, सो आपको ये वीडियो देखनी है। इसमें आपके चैप्टर में जितना भी कुछ दे रखा था मैंने आपको वो सब बताया है। सो वॉच दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।